हेलो स्टूडेंट्स। यस बेटे, आज हम ये 7th क्लास का सब्जेक्ट हमारा ईवीएस है और इसका हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जैसे जो खाना मैंने आपको बताया था डाइजेशन के बारे में, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था वो डाइजेशन का था। अब डाइजेशन के जैसे हमने खाना खा लिया है उसका जो डाइजेशन सॉरी बेटा है, डाइजेशन हमारी बॉडी जो करती है, पचाती है उस खाने को। तो अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, अब्जॉर्प्शन का मतलब है बेटे यहाँ पे कि सोखना। जैसे हमने खाना खाया और उसका जो मेन जूस था, खाना जब डाइजेस्ट हुआ तो उस मेन जूस से जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वेस्ट मटेरियल अलग हो जाता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, उसके बारे में देखिए हम पढ़ेंगे। आफ्टर डाइजेशन के बाद क्या होता है, द मॉलिक्यूल ऑफ फूड बिकम सो स्मॉल। जो उसके कण होते हैं हमारे खाने के इतने छोटे हो जाते हैं कि वो चबा चबा के तो हम अंदर लेते हैं, फिर उसका डाइजेशन भी हो जाता है, तो उसके जो कण होते हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं। सो दैट दे कैन पास थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, कि वो जो हमारी जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है बेटा, स्मॉल मीन्स छोटा, इंटेस्टाइन हमारी आंत होती है ना, और एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है, वो बड़ी आंत होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत होती है, ठीक है। तो उस छोटी आंत में से वो इजीली पास हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं, एंड गो इनटू आवर ब्लड, और हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है फिर काम करने के लिए। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द मेन रीज़न, जो छोटी आंत है वो एक मेन हिस्सा है फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड। डाइजेशन फूड का जो एब्जॉर्ब करना सबसे मेन हिस्सा कौन है? द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीज़न फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, ये आपका मेन पॉइंट है। वैसे आप इनको जो मेन पॉइंट्स आते हैं आपको पता भी होना चाहिए बेटे, और आप अपनी नोटबुक में लिखते भी रहे। देखिए इसका ये पॉइंट है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड। तो आप लिखेंगे द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द मेन रीजन फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड। ठीक है, जिन बच्चों के पास बुक से बेटे हो तो बुक से उनके हेल्प मिलेगी, नहीं है तो देखिए इस तरीके से आप वीडियो को पॉज करें और फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, द इनसाइड लाइनिंग, पेज पलट रहे हैं। द इनसाइड लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज इन द फॉर्म ऑफ द स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। जो हमारी छोटी आंत होती है वो एक हमारी उंगली की तरह एक प्रोजेक्शन उसका बना होता है, जिसको हम विली बोलते हैं। ये विली जो वर्ड है बेटे, ये है हमारा प्लूरल में। अगर ये सिंगल होगा तो सिंगुलर में इसको बोलते हैं विलस। ये भी आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर विलस होता है और ये प्लूरल में विली होता है। ठीक है, ईच विलस कंटेन ए नेटवर्क ऑफ फाइन ब्लड कैपिलरीज क्लोज टू द सरफेस। जो हर विलस होता है वो एक नेटवर्क की तरह जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज से। विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जो विली है वो हमारे जो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का जो एरिया है उसको बढ़ाती है। डाइजेशन फूड विच इज़ अब्जॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो हमारी छोटी आंत के द्वारा हमारे जो पचे हुए खाने का जो जूस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, गेट्स कैरी टू ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के हर पार्ट्स में उसको पहुँचाया जाता है थ्रू ब्लड के द्वारा, फॉर फर्दर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। ठीक है, इसके बाद आगे जो हमारा जो टॉपिक है वो एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या होता है देखिए, द सिंपल सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड टू द सेल्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड। जो सिंपल सब्सटेंस होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं कोशिकाओं के द्वारा, ब्लड कोशिकाओं के द्वारा। ग्लूकोज इज़ ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से जैसे टूट जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है। एंड एनर्जी इज़ रिलीज। तो जब कोई भी चीज़ ऐसे ब्रेक डाउन होती है तो एनर्जी तो निकलती ही है। दिस एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, और यही एनर्जी जो निकलती है उसको हमारी बॉडी विभिन्न काम करने के लिए यूज़ करती है। अमीनो एसिड आर यूज्ड टू बिल्ड न्यू सेल्स। अमीनो, देखिए जो मेन पॉइंट बेटे, अमीनो एसिड आर यूज्ड, कौन सा एसिड यूज किया जाता है टू बिल्ड न्यू सेल्स, तो आपको पता होना चाहिए अमीनो एसिड्स। ठीक है, क्वेश्चन इसका बन जाता है, विच एसिड आर यूज टू बिल्ड न्यू सेल? अमीनो एसिड। एंड रिपेयर द वर्न आउट सेल्स एंड टिश्यूज। सेल्स होते हैं बेटे कोशिकाएं, टिश्यूज होते हैं उत्तक। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी। जो फैटी एसिड्स हैं और ग्लिसरॉल हैं वो भी जब टूटते हैं तो एनर्जी निकलती है। एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टोर अंडर द स्किन एज एनर्जी रिजर्व, और ज़्यादातर जो उसमें से एनर्जी है वो हमारी स्किन के अंदर ही स्टोर हो जाती है। ठीक है, हमारे आगे काम करने के लिए स्टोर करके रख लेता है हमारा शरीर उसको। ठीक है, उसके बाद है हमारा, चलो ये पढ़ेंगे इजेशन। इजेशन क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग।
इन लेंथ। जो हमारी बड़ी आंत होती है लार्ज इंटेस्टाइन, वो 1.5 मीटर लंबी होती है। द अनडाइजेस्टेड फूड, जो खाना हमारी छोटी आंत में पच गया और जो बिना बचा अनडाइजेस्टेड फूड, कॉल्ड द वेस्ट, जो वेस्ट हम जिसको कहते हैं, मूव्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, वो छोटी आंत से बड़ी आंत में आ जाता है। द लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव्स मोस्ट ऑफ द वाटर एंड सर्टेन साल्ट्स फ्रॉम द वेस्ट बाय अब्जॉर्प्शन, और जो लार्ज इंटेस्टाइन में जब वो आ जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन उसको रिमूव कर देती है, मतलब बाहर कर देती है, कुछ पानी और कुछ सर्टेन साल्ट्स उसमें और मिक्स हो जाते हैं, अब्जॉर्व हो जाते हैं, और उसको अब्जॉर्प्शन के द्वारा वो रिमूव कर देती है। ठीक है, आज के लिए वैसे चलो यहाँ तक कर लेते हैं। द ऑलमोस्ट सॉलिड वेस्ट, वेट वेस्ट, जो जैसे हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, ऑलमोस्ट सॉलिड वेट, जो सॉलिड है और गीला भी होता है, सॉलिड वेट वेस्ट इज देन सेंट टू द रेक्टम, फिर वो रेक्टम में भेज दिया जाता है। दिस वेट सॉलिड वेस्ट कॉल्ड फेसिस, और इस वेस्ट को हम क्या बोलते हैं बेटे? फेसिस। लीव्स द बॉडी थ्रू एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय प्रोसेस कॉल्ड डिफिकेशन। ठीक है, ये हमारी बॉडी से बाहर निकलता है जब वेस्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफिकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जितना भी मैंने आपको रीडिंग कराया था, एक बार इसको आप समझ लें। ठीक है, और आपके लिए होमवर्क दे रही हूँ आज, ये वाली जो आपकी डेफिनेशंस है ना, ये आज आप कंप्लीट लिख लें अपनी साइंस की नोटबुक में, और लर्न भी कर लें। जिनके पास बुक्स है वो बुक में से, और जिनके पास बुक्स नहीं है वो इस तरीके से आप अपने वीडियो को पॉज करें और ऐसे लिखेंगे, ऐसे। ओके बेटा, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।